अपने न पढ़ल बाकिन बचवन के पढ़ाव, पढ़ी लिखी सीखी ओहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। तो 2 और 2 4 और 6 10 10 की 0 आएगी। COVID-19 impacted some more than others. It created a crisis for girls' education in India. About 10 million girls could drop out of secondary school, according to the Right to Education Forum policy brief, putting them at further risk of early marriage, poverty and discrimination. जब कोरोना आया था तो मेरा स्कूल बंद हो गया तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी मेरे पढ़ाई को लेकर, और मेरे माता पिता की उतनी क्षमता नहीं थी कि जो होम ट्यूशन पढ़ाएं, इसलिए बहुत ही मैं डर गई थी कि मेरा पढ़ाई आगे कैसे होगा। In March of 2021, Humana People to People India started implementing the Girls' Education Program in partnership with Macquarie Group Foundation to address this gap. It provides a support mechanism for the education of girls in 5 districts in 3 states, namely Mumbai in Maharashtra, Nuh and Gurugram in Haryana, and Patna and Vaishali in Bihar. The program has 2 major components. One, which targets girls in the age group of 6 to 11 years who have never been to school, who are out of school. So the program supports them through 1-year bridge education and mainstreams them into age-appropriate classes in government schools. The second component of the program targets girls in the age group of 12 to 17 who are between grade 6 to 9 in the schools. And the program brings them and supports them through 10 to 12 hours of learning engagement per week after school. The program is very innovative and follows a child-centric approach, which is based on 2 important pillars. The first one is remedial education and after-school learning support, and the second one is a combination of extracurricular activities, life skills education, personality development for holistic growth of the girls. The challenges were aplenty. बच्चे इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनके पास जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जिससे वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सके, तो इसलिए बच्चों का जो लेवल था वो काफ़ी लो था। कुछ बच्चे तो हिंदी ही नहीं पढ़ पा रहे थे हमारे पास जो स्टार्टिंग में आए थे। In Mumbai, the challenge was peculiar. हमारे पास स्टार्टिंग में लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ 4 लैंग्वेज के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है। The teachers approached these challenges by bringing the girls to their class levels and by encouraging them to take initiative. जब यहाँ पे गर्ल्स आते थे, अगर जिसका लेवल 7th या 8th का है वो 5th के मैथ्स को भी नहीं कवर कर पा रहे थे, मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो था उनका। तो यहाँ पे आने के बाद ये है कि पहले उनको उस लेवल तक लेके आया गया है कि यहाँ पे हम पीयर ग्रुप्स बनाते हैं कि एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है या 20 स्टूडेंट्स है तो उनका ट्रियो बनता है एक लेवल के हिसाब से L0, L1 एंड L2। तो ट्रियो में बैठ के एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, दूसरा उनके अंदर भी कॉन्फिडेंट आता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ सामने वाले को तो मुझे कितना आ रहा है। तो औरों के अंदर जो दूसरे L0 और L1 वाले हैं उनको भी लगता है कि नहीं, अगर वो एब्सेंट है तो मुझे कराना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है उनके अंदर। The girls' education program has had a profound impact on their lives. पहले किसी के सामने में खुल के बात नहीं कर सकती थी, डरती थी। अब मैं किसी के सामने में विश्वास से बात करती हूँ, कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, शर्म लगता था। पहले मैथ्स ऐसे 40-50% तक के आते थे मतलब मार्क्स, फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद अभी 9th में मेरे 70 से भी ऊपर आए थे मार्क्स मैथ्स में। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे कलर्स भी मिलते थे, मुझे ड्राइंग बनाने में भी अच्छा लगता था। तो एक बार मुझे तरंग मेघा उत्सव के बारे में पता चला तो मैंने उसमें अपना नाम रजिस्टर करवाया। तो उसके बाद मैं पहले गई प्रखंड पे, तो मैंने ये ट्रॉफ़ी जीता, वहाँ पे सेकेंड में आई तो यहाँ पे ट्रॉफ़ी जीता। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ी तो मैं गई वहाँ जिला स्तरीय पे मैं 3rd आई तो ये ट्रॉफ़ी जीती। मेरे बच्चों के पढ़ाई में जो पढ़ने से कमज़ोर थी उनको भी पढ़ना भी आना सीख गया, इंग्लिश भी सीख गई, मैथ भी सवाल लगाने लगी, बोलना चलना भी सीख गई।
अच्छा है। जब से मेरे दीदी लोग आए हैं पढ़ा रहे बच्चा के, मेरा बेटी के कलम धरने के लूर नहीं था, किताब धरने के लूर नहीं था। बहुत मेरा बेटी के कुछ बहुत सीखा है। वहाँ से आता है तो टांस बनाने के उसको चाँक रहता है, पढ़ने के चाँक रहता है, बहुत तरह के चाँक रहता है। तो मुझे तो अच्छा है कि मेरे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है नया सा। जो हम नहीं कर पाए वो मेरे बच्चों से, मेरे सपने उनसे पूरे होंगे। तीन को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। उन लड़कियों में एक तो मैम जैसे रेगुलरिटी हो गई, पहले वो स्कूल में आती ही नहीं थी बिल्कुल, अब रेगुलर वो क्लास में आ रही हैं वो लड़कियाँ। उनमें जैसे हमसे कुछ बातें करने के लिए हिचक होती थी उनके अंदर, अब वो बेहिचक हमारे से बातें कर सकती हैं। बाहर कहीं ले जाने के लिए बोलते हैं हम उनको, वो जाने के लिए हर जगह तैयार रहती हैं, क्योंकि परिवार वाले पहले भेजते नहीं थे लड़कियों को बिल्कुल भी। अब सभी हर जगह जैसे टूर वगैरह के ले जाने के लिए भी भेज देते हैं, वो खेल में जाने के लिए भी भेजते हैं, पहले कोई नहीं भेजता था उनको। इसका इम्पैक्ट यही है कि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस समय उस क्षेत्र में जो है उस समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। जब एक बालिका जो है एक स्टेज पे जो है सभी के सामने अच्छा परफॉर्म करती है किसी पार्टिसिपेट करके किसी प्रतियोगिता में, तो दूसरा भी प्रेरित होता है। जब वो पुरस्कृत होती है तो दूसरे के माता पिता भी अभिप्रेरित होती है कि तुमको भी भाग लेना चाहिए था। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं तो चाहता हूँ इसको जो है बड़े स्तर पे आप लोगों को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। The Girls Education Program is helping the girls realize their aspirations. हमारा सपना है कि हम IPS बनकर अपने देश की रक्षा करें। मतलब बायो में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। मैं सोची थी टीचर बनने का। I want to become a pilot, commercial pilot. मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँ।